आज आपको एक ऐसी बेटी की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसके खुद के पिता ने पैर पकड़े और माँ ने बेटी का गला घोट कर मार दिया। नमस्कार, मैं हूँ शैली आर्य और आप देख रहे हैं ग्लोरी न्यूज। डीयू की वो छात्रा जिसने राष्ट्रपति भवन में काम करने वाले लड़कों से की शादी। दिल्ली के अभिषेक सेठ राष्ट्रपति भवन में बतौर असिस्टेंट प्रोग्रामर काम करते थे। 21 साल की भावना यादव दिल्ली यूनिवर्सिटी के वेंकटेश्वर कॉलेज में पढ़ती थी। दोनों की किसी काम के सिलसिले में मुलाकात हुई। मोहब्बत की गाड़ी रफ्तार से दौड़ रही थी। बात नवंबर 2014 की है। भावना के घर वालों को दोनों की प्रेम की भनक लग गई थी। उन्होंने अलवर जिले के गांव अकबरपुर में भावना का रिश्ता तय कर दिया। 22 नवंबर 2014 सगाई की तारीख तय की गई। इससे पहले 12 नवंबर को अभिषेक और भावना ने आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली। अभिषेक के घर वाले राजी थे, लेकिन भावना के अपनों को इससे नाराजगी थी। उन्हें दूसरी बिरादरी में रिश्ता कतई मंजूर नहीं था। भावना के माता पिता समझ गए कि अब बेटी दामाद को समझा बुझाकर अलग करना नामुमकिन है। इसलिए उन्होंने बेटी को अपने साथ ले जाने के लिए षड्यंत्र रचा। समाज के सामने धूमधाम से शादी कराकर विदाई करने का वादा किया। अभिषेक सेठी बताते हैं कि हम दोनों ने आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली। शादी के बाद मैंने अपने और भावना ने अपने परिवार को फ़ोन पर जानकारी दी। थोड़ी देर बाद भावना के परिवार वाले मेरे घर आ गए। भावना के पिता जगमोहन यादव पेशे से प्रॉपर्टी कंसल्टेंट थे। उन्होंने अपनी पत्नी सावित्री देवी के साथ मेरे परिवार वालों से बात की। उन्होंने कहा कि हम दोनों की धूमधाम से शादी कराना चाहते हैं। समाज के सामने गाजे बाजे के साथ भावना की डोली मेरे आंगन से उठेगी। आखिर समाज में हमारी भी तो इज्जत है। भावना की शादी को लेकर हमारे भी कुछ अरमान है, इसलिए मैं अपनी बेटी को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। इसके बाद ताज़ा सास बनी भारती सेठी और अभिषेक ने खुशी खुशी भावना को उसके घर जाने दिया। 13 नवंबर को भावना की पति अभिषेक से बात हुई। एक दिन बाद भावना के मामा लाखन सिंह यादव ने फ़ोन कर अभिषेक को धमकी दी। लाखन ने कहा, भूल जा, यह शादी कभी नहीं होगी। हम भावना की शादी अपने समाज में करेंगे। अगर मेरी बेटी से मिलने की कोशिश की तो जान से मार दूंगा। लाखन सिंह के धमकी देने के थोड़ी देर बाद भावना का कॉल आया। उसने हड़बड़ाते हुए अभिषेक से कहा, यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा, मैं द्वारका मोड़ पहुँच रही हूँ, मुझे लेने आ जाओ। अभिषेक द्वारका मोड़ पहुँचे और भावना को अपने घर ले आए। शाम को भावना की मम्मी पापा मामा 2 और लोग के साथ अभिषेक के घर पहुँचे, जहाँ फिर से भावना के पिता ने इमोशनल कार्ड खेला। जगमोहन ने कहा, अब भावना हमारे साथ रहना नहीं चाहती है तो ठीक है, 16 नवंबर का मुहूर्त सही है, आप लोग मेरे यहाँ आइए और चुन्नी चढ़ाकर भावना को ले जाइएगा। इसके बाद भावना देर रात अपने मम्मी पापा के साथ घर लौट आई। फिर अभिषेक की पत्नी भावना से बात नहीं हुई। वह लगातार कॉल ट्राई करता रहा, लेकिन उधर से फ़ोन नहीं उठा। उसे भावना की फिक्र हो रही थी, लेकिन सोचा कल तो उसके घर जाना ही है। 16 नवंबर सुबह 9 बजे भावना के चचेरे भाई सचिन का कॉल आया। सचिन ने बताया, जगमोहन लाश गांव लेकर जाकर जला रहा है। जगमोहन लाश गांव ले जाकर जला रहा है और फ़ोन कट गया। अभिषेक बिना देर किए द्वारका नॉर्थ के भारत नगर स्थित भावना के घर पहुंचे, जहां दरवाजे पर लटके हुए ताले ने मानो उसकी जान निकाल दी। दौड़ते हुए पुलिस स्टेशन पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई। शुरुआत में तो पुलिस ने गंभीरता नहीं दिखाई, लेकिन शाम को एफआईआर दर्ज जांच शुरू कर दी। एक टीम जगमोहन के गांव भेजी गई। पुलिस की टीम ने गांव के लोगों से पूछताछ की। इससे पता चला कि जगमोहन 16 नवंबर की सुबह 6:30 बजे बेटी के शव को गांव लेकर आया। पास के एक झाड़ फूँक करने वाले बाबा के पास ले गया, जहां उससे भावना की नब्ज देखकर मौत की पुष्टि की। 10 बजे बिना किसी रीति रिवाज के गोबर के उपलों की चीता बनाकर अंतिम संस्कार कर दिया। ना किसी पुजारी को बुलाया और ना किसी रिश्तेदार के आने का इंतजार किया। गांव वालों को उस वक्त शक हुआ जब जगमोहन और उसकी पत्नी दिल्ली लौटने लगे। उन लोगों ने जगमोहन को रोका। जवान बेटी मरी है, शोक में कामकाज नहीं किया जाता, लेकिन जगमोहन नहीं रुका और पत्नी सावित्री के साथ दिल्ली लौट आया। भावना मर्डर केस की जांच टीम को लीड करने वाली दिल्ली पुलिस की डिप्टी कमिश्नर सुमन गोयल बताती है कि भावना के माता पिता उस पर किसी दूसरे लड़के से सगाई करने के लिए दबाव बना रहे थे। इस बात पर 15 नवंबर देर रात भावना की अपने माता पिता से बहस हुई।
भावना ने कहा था कि मैं कानूनन शादीशुदा हूँ, अगर आप लोगों ने ज़बरदस्ती की तो अदालत में जाऊँगा। यह सुनकर जगमोहन और उसकी पत्नी आपा खो बैठे। पहले बेटी की पिटाई की, फिर जगमोहन ने भावना के पैर पकड़े और सावित्री ने गला घोंटकर मार दिया। जी हाँ, एक माता पिता ने अपनी बेटी को मार दिया। 16 नवंबर को तड़के सुबह 3:30 बजे जगमोहन ने अपने एक परिचित को फ़ोन किया और बताया भावना को सांप ने काट दिया है, उसे झाड़ फूँक करने के लिए बाबा के पास अलवर लेके जाना। शव को कंबल में लपेटकर 150 किलोमीटर दूर अपने गांव पहुंचा, जहां पहले झाड़ फूँक करने वाले बाबा के पास ले गया ताकि कहानी सच्ची लगे। उसके बाद बिना किसी को सूचना दिए भावना को घर के पास ही बंजर जमीन पर जला दिया। दिल्ली में भावना के पिता का रसूख ऐसा था कि पड़ोसियों ने मुंह नहीं खोला। पुलिस ने भावना के माता पिता को गिरफ्तार किया। दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। मामला कोर्ट में है। भावना के पति अभिषेक और सास भारती ने अपने बहू को इंसाफ दिलाने के लिए जंग छेड़ी। अभिषेक के परिवार के गुरुग्राम और अलवर से कई धमकी भरे फ़ोन कॉल आए। फ़ोन करने वालों ने धमकी दी, केस वापस ले लो या फिर परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। भारती सेठ बताती है कि मैं अपने बहू के लिए लड़ाई लड़ रही हूँ। मेरा बेटा किसी भी हालत में केस वापस नहीं लेगा। अभिषेक ने की हत्यारों के लिए फांसी की मांग की। अभिषेक ने कोर्ट से गुहार लगाई। मैं जानता हूँ उन्हें भावना को मारने का कोई अफसोस नहीं है। उनके समाज वाले उन्हें बड़े आदर से देखेंगे, कहेंगे कि देखो सम्मान बचा लिया। लेकिन कोई मुझे बताए यह कैसा सम्मान है जिसके लिए उन्होंने मेरी पत्नी को मार डाला। उन्हें फांसी मिलनी चाहिए। अभिषेक ने एक इंटरव्यू में बताया भावना के माता पिता स्कूल के बाद ही शादी करना चाहते थे, लेकिन उसके छोटे छोटे सपने थे। वह जीन्स और शॉर्ट्स पहनना चाहती थी, आगे पढ़ना चाहती थी। जिद करके डीयू में दाखिला लिया था। जब हम शादी की शॉपिंग करने गए थे तब वह बहुत खुश थी। शादी का जोड़ा पहनते ही खुशी से नाचने लगी थी। शादी के बाद वह मेरे साथ वाइन चखना चाहती थी। जब फ़ोन नहीं लग रहा था तब फिक्र थी, लेकिन मुझे लग रहा था कि वह वापस ज़रूर आएगी। वह इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं थी।